प्रेम ही सर्वोच्च प्रेम है। मैं अपने विचारों को स्पष्ट और ईमानदारी से व्यक्त करना चाहता हूँ। मैंने खुद को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया है और मैं उनके संदेशों को सभी के साथ करता हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर से मुझे जो भी मार्गदर्शन मिलता है उसका व्यवहारिक महत्व होता है और यह उन सभी पर लागू होता है जिनका मेरे दिल में विशेष स्थान है। जबकि मेरा कोई जैविक रिश्तेदार नहीं हो सकता, आप में से प्रत्येक जो भगवान से प्यार करता है और उनकी पूजा करता है वह मेरे विस्तारित परिवार का हिस्सा बन जाता है। रक्त संबंधों के पारंपरिक बंधन भ्रामक हो सकते हैं, लेकिन हम जो आध्यात्मिक संबंध साझा करते हैं वे स्थायी हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले लोग भगवान को अपने पिता और खुद को उनके बच्चों के रूप में पहचानते हैं। एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार अस्थायी होता है क्योंकि यह एक जीवन भर से अधिक नहीं हो सकता। हालांकि हम जो आध्यात्मिक बंधन बनाते हैं वह समय से आगे निकल जाता है और एक जीवन से दूसरे जीवन तक जारी रहता है। ईश्वर का प्रेम का उच्चतम रूप है जो अन्य सभी से बढ़कर है। कोई दूसरा प्यार इसकी तुलना नहीं कर सकता। सहज लगाव से उत्पन्न होने वाले प्रेम में निहित दोष होते हैं क्योंकि यह मजबूरी से प्रेरित होता है। यही कारण है कि मैंने दिव्या माँ को संबोधित करते हुए कहा, इस दुनिया में माँ कोई भी मुझसे प्यार नहीं कर सकता। इस दुनिया में वे नहीं जानते कि मुझे कैसा प्यार करना है। प्रबुद्ध प्राणियों के ज्ञान से उत्पन्न होने वाला प्रेम ही वास्तव में दिव्य है। यह माता पिता के प्यार या मानवीय स्नेह के किसी भी अन्य रूप से कई अधिक है। मेरी आत्मा की देखभाल के लिए दो संस्थाएं जिम्मेदार हैं, परमेश्वर और मेरे स्वामी। ये मेरे गुरु ही थे जिन्होंने निरंतर मेरी रक्षा की और मेरा मार्गदर्शन किया। केवल प्रेम से भरे हृदय के साथ अज्ञानता के अंधकार से मेरी रक्षा की। अपने असीम प्रेम से उन्होंने मुझे अनंत ज्ञान प्रदान किया। मैं उन आँखों को स्पष्ट रूप से याद कर सकता हूँ जो प्रेम के उच्चतम रूप सर्वोच्च के प्रेम के अलावा और कुछ नहीं बिखेरती हैं। भगवान हमारे प्रियजनों के माध्यम से हमारे लिए अपना प्यार प्रकट करते हैं और इस प्रकार हमें एक प्यार करने वाले माता पिता, सहायक मित्रों और एक गुरु के साथ आशीर्वाद देने के लिए भगवान का बहुत आभारी होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सर्वोच्च कल्याण के अलावा और कुछ नहीं चाहते। एक माँ का प्यार भगवान के प्यार की पूर्णता के करीब आता है, क्योंकि वे हमें तब भी प्यार करती है जब कोई और नहीं करता है, और जब हम गलतियाँ करते हैं तो माँ हमें माफ़ कर देती है। हालांकि ईश्वर के प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति एक सच्चे गुरु के प्रेम में पाई जा सकती है। गुरु का प्रेम बिना शर्त है और उस गहन प्रेम से गुरु हमें शिक्षा देते हैं और हमारी आत्माओं के शाश्वत कल्याण के लिए अनुशासित करते हैं।
जबकि मैं हमेशा अपनी माँ के लिए एक गहरा प्यार संजो कर रखूँगा, लेकिन मेरे गुरु के लिए मेरा प्यार मेरे दिल में सर्वोच्च स्थान रखता है। सच्चे प्यार और स्वार्थी प्यार के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कार्य को प्रेम की मानसिकता के साथ करें, ईश्वर के प्रति प्रेम और ऐसा प्रेम जो सभी प्राणियों में दिव्य सार को पहचानता है। सामान्य व्यक्तियों के लिए दूसरों की भलाई चाहने और अपने स्वयं के प्रेम को संतुष्ट करने के बीच के अंतर को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अक्सर दूसरों की देखभाल करने के अच्छे इरादों के साथ भी कोई स्वार्थ में लिप्त हो सकता है। सच्चा ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब चेतना से स्वार्थ की इच्छा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और एकमात्र प्रेरणा दूसरों की सेवा करना और सभी के सर्वोच्च भलाई के लिए कार्य करना बन जाती है। ये एक कठिन मार्ग है, लेकिन जब स्वार्थी प्रेम पूरी तरह से विलीन हो जाता है तो व्यक्ति दिव्य प्रेम का स्वाद अनुभव करता है। वास्तविक प्रेम निरंतर आत्मा की प्रगति और विकास में मदद करता है। जब आप किसी की शारीरिक इच्छाओं और बुरी आदतों के आगे झुक जाते हैं तो आप उस आत्मा से सच्चा प्यार करना बंद कर देते हैं। आप केवल संघर्ष से बचने के लिए व्यक्ति को खुश करते हैं, भले ही ये कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। अगर आपके दिल में प्यार है तो आपको साहस और ईमानदारी से ये बताना चाहिए कि आपका दोस्त कब गलत है। समय के साथ यदि आप सही हैं तो वह व्यक्ति आपकी ईमानदारी का सम्मान करने लगेगा। यहाँ तक कि अगर आप गलत हैं तो आपका दोस्त प्यार से प्रेरित आपके ईमानदार इरादों को पहचान लेगा। उन लोगों के साथ कभी भी तालमेल ना बिठाएं जो गलत काम में लगे हैं, यहाँ तक कि अपने करीबी लोगों के साथ भी नहीं। गलत काम से सहमत होना गलत करने वाले की नज़रों में अनुग्रह पाने के लिए अपनी आत्मा से समझौता करना है और इसके अंततः विनाशकारी परिणाम होंगे। बहस में उलझने से बचें। ये दूसरों को समझाने का तरीका नहीं है। दूसरों को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका आपका प्यार है। अपने विचारों को एक या 2 बार व्यक्त करें और फिर उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें। विनम्र रहें और क्रोध से मुक्त रहें। सीधे शब्दों में कहें, आइए प्रतीक्षा करें और देखें। समय सच्चाई प्रकट करेगा। समय सब कुछ सुलझा देता है और अगर दोस्तों के बीच एक करुणापूर्ण समझ है तो मैं सही था और आप गलत थे मानसिकता की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये आप सभी के लिए मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि आप सच्चे दोस्त और वास्तव में प्यार करने वाली आत्मा बनने की कला सीख सकें। ऐसी दिव्य मनोवृत्ति से आप हृदय जीत बन जाओगे और इससे बढ़कर कोई तृप्ति नहीं है। आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से प्रामाणिक आत्माओं को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। एकांत के क्षणों में भी आप ईश्वर की उपस्थिति में सांत्वना पाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।